हेलो एवरीवन, दिस इज अजहर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि linkedin.com पर जॉब पोस्टिंग कैसे करें। उससे पहले आप सब्सक्राइब करें इस रिक्रूटमेंट चैनल को, तो जब भी मैं कोई नया रिक्रूटमेंट वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन आएगा। तो चलिए चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। और ये जो पेज है, ये लिंक्डइन का पेज ओपन हुआ है। तो सबसे पहले आपको यहाँ वर्क पे जाना है और ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और यहाँ पर पोस्ट जॉब का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। फिर एक बार पोस्ट जॉब पे क्लिक करेंगे तो एक पेज ओपन होगा। तो ये पेज ओपन हुआ है जॉब पोस्टिंग के लिए। तो यहाँ पे ये मैं चीज़ें पहले से ऑटो फिल है, इनको हटा देता हूँ और हम फिल करते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको कंपनी डालनी है कि कौन सी कंपनी के लिए आप हायरिंग कर रहे हैं। तो मैं डाल देता हूँ अपनी कंपनी का नाम और फिर उसके बाद आपको जॉब टाइटल डालना है कि जॉब टाइटल क्या होगा कैंडिडेट का। सेफ्टी ऑफिसर, हम सेफ्टी ऑफिसर की जॉब पोस्टिंग करते हैं। फिर उसके बाद जॉब एड्रेस, मतलब लोकेशन क्या होगा वर्क का। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक ऑप्शन है दिस जॉब इज रिमोट। अगर आप इस पे टिक करेंगे तो कैंडिडेट को दिखाएगा कि इसका जॉब लोकेशन रिमोट लोकेशन है, और इस पे टिक नहीं करेंगे तो नॉर्मल लोकेशन है। तो मैं डाल देता हूँ मुंबई। रिमोट लोकेशन मतलब कि कहीं कोने पर, मतलब सिटी से थोड़ा दूर, थोड़ा अलग लोकेशन है। फिर स्टार्ट जॉब पोस्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको डिटेल्स फिल आउट करनी है। यहाँ पे ऑटो फिल हुई हुई हैं मेरी लास्ट जॉब पोस्टिंग से, तो मैं वो चीज़ें हटा देता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरी सारी चीज़ें हट गई हैं। तो कंपनी, जॉब टाइटल और लोकेशन मैंने नहीं हटाया क्योंकि वो हमने पुट डाउन करा था पहले ही, तो वो रहने देता हूँ। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं जॉब फंक्शन पे, और जॉब फंक्शन में सबसे पहले मैं डाल देता हूँ मैनेजमेंट। मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर प्रोवाइडर। तो ये 3 जॉब फंक्शन हो गए। ओके, फिर एम्प्लॉयमेंट टाइप डाल देते हैं। मुझे फुल टाइम कैंडिडेट चाहिए तो फुल टाइम डाल देता हूँ। आप पार्ट टाइम, कॉन्ट्रैक्चुअल, टेम्पररी, वॉलंटियर, इंटर्नशिप, इसमें से भी कुछ चूज कर सकते हैं, तो फुल टाइम डाल देते हैं। फिर उसके बाद कंपनी, इंडस्ट्री, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट अप टू 3 कर सकते हैं। तो मैं इंडस्ट्री डाल देता हूँ, जैसे प्रोफेशनल ट्रेनिंग के बंदे चलेंगे। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के चलेंगे। मैकेनिकल और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के चलेंगे। आप अपने हिसाब से इंडस्ट्री डाल सकते हैं। और फिर उसके बाद सीनियरिटी लेवल के, सीनियरिटी लेवल क्या होगा कैंडिडेट का, तो मैं डाल देता हूँ मिड टू सीनियर लेवल। ओके, और फिर यहाँ पे हम अपना जॉब डिस्क्रिप्शन जो पहले से है वो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, तो यहाँ पे मैंने जॉब डिस्क्रिप्शन डाल दिया। आपको पहले से भी बना हुआ लिंक्डइन देगा, तो वो भी आप ईमेल कर सकते हैं, या आपको खुद का कोई जॉब डिस्क्रिप्शन डालना है पर्सनलाइज तो वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करने के ऑप्शंस हैं, डॉट और 1 2 3, ये सारी चीजें भी आप चेंजेस कर सकते हैं अपने जॉब डिस्क्रिप्शन में पोस्टिंग से पहले। फिर उसके बाद ये जो कीवर्ड्स हैं ये ऊपर से ही इसने कैच कर लिए हैं जॉब डिस्क्रिप्शन से, तो मुझे ये कीवर्ड्स नहीं डालने हैं, तो मैं इनको हटा देता हूँ। मैं खुद अपने कीवर्ड्स डालूंगा। जो कीवर्ड्स मुझे चाहिए, तो राइट कैंडिडेट आपको मिल पाएगा। तो सबसे पहला मैं डाल देता हूँ एनवायरमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी, फिर वर्क प्लेस सेफ्टी, और फिर पॉल्यूशन प्रिवेंशन, इंस्पेक्शन, सेफ्टी ट्रेनिंग।
ओके तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ऐड स्किल कीवर्ड्स टू मेक योर जॉब मोर विजिबल टू द राइट कैंडिडेट। तो परफेक्ट कैंडिडेट के सामने ज्यादा विजिबल होगा आपका जॉब। फिर उसके बाद आप किस तरीके से नोटिफिकेशन चाहते हैं, मतलब एप्लीकेंट कैसे अप्लाई करे, ठीक है। तो इसमें अगर यहाँ पे आप टिक करते हैं तो जो है कैंडिडेट आपको लिंक्डइन प्रोफाइल सेंड करेगा और आपको ईमेल से पता चलेगा। ओके और यहाँ पे अगर यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का एड्रेस डाल देते हैं, बहुत सारी कंपनीज कैसा करती हैं, उनकी वेबसाइट पे ही उनकी जॉब एप्लीकेशन पूरा फॉर्म होता है। तो यहाँ पे आप उस पेज का लिंक डाल देंगे तो आपका जो कैंडिडेट जो अप्लाई करेगा वो उस पेज पे डायरेक्ट हो जाएगा। और या तो आप डायरेक्टली लिंक्डइन ही आपको सारी प्रोफाइल्स दे देगा और आपको ईमेल से बता देगा। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा और लिंक्डइन भी यही रिकमेंड करेगा। तो यहाँ मैंने ईमेल एड्रेस डाल दिया है। फिर हम आ जाते हैं, यहाँ पे एक दिया हुआ है ऑप्शन कि हाउ डिड यू हियर अबाउट अस, तो आपको लिंक्डइन के बारे में कैसा पता चला। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको इसमें कुछ डालना है तो डाल दिए वरना मत डालिए, ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। और यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं शो योर जॉब टू द राइट कैंडिडेट, तो इंक्लूड मोर डिटेल्स सच एज रिलेवेंट जॉब फंक्शन इंडस्ट्री। तो ये सारी चीजें आप रिलेवेंटली डाल देंगे तो लिंक्डइन जो है वो सही से एडवर्टाइज कर पाएगा जॉब पोस्ट को क्वालिफाई कैंडिडेट्स के लिए, और आपको भी सही से रिकमेंड कर पाएगा मैचेस। आप यहाँ पे ये क्लियरली पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन है। सेव अ ड्राफ्ट, आप इसको ड्राफ्ट में सेव कर सकते हैं। प्रीव्यू करके भी देख सकते हैं आप कि आपका जॉब पोस्टिंग कैसा दिखेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ऐसा कुछ दिखेगा जॉब पोस्टिंग, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में कैसा है कि यहाँ पे आप स्क्रीनिंग क्वेश्चंस डाल सकते हैं कि कोई भी कैंडिडेट अप्लाई करेगा तो उसको ये स्क्रीनिंग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसके बेस पे लिंक्डइन जो इररिलेवेंट हो गए उनको हटा देगा या नॉट अ फिट बता देगा, ठीक है। तो सबसे पहला ये क्वेश्चन मुझे नहीं चाहिए, मैं हटा देता हूँ। तो मैं जो हूँ यहाँ पे लैंग्वेज का डाल देता हूँ। तो व्हाट इज योर लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड या प्रिफर्ड, अगर आप इस टिक से हटा देंगे तो ये प्रिफर्ड हो जाएगा, ये रिक्वायर्ड नहीं होगा। अगर इस पे टिक कर देंगे तो ये रिक्वायर्ड होगा, कैंडिडेट को इसका आंसर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप अपना आइडियल आंसर बता सकते हैं। तो मैं यहाँ पे प्रोफेशनल, ठीक है, प्रोफेशनल डाल देता हूँ। तो हमें प्रोफेशनल लेवल की प्रोफिशिएंसी चाहिए। फिर उसके बाद आप लैंग्वेज का हो गया, फिर आप उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस डाल सकते हैं, ठीक है। How many years of work experience you have in training, ठीक है, ट्रेनिंग। तो इसका आइडियल आंसर मिनिमम 1 रखा हुआ है, इसको 2 भी कर सकते हैं, ठीक है, 2 मिनिमम। तो इन 2 क्वेश्चंस का वो आंसर देगा। आप और भी क्वेश्चंस डाल सकते हैं, ठीक है। लिंक्डइन रिकमेंड कर रहे हैं 3 या उससे ज्यादा क्वेश्चंस ऐड करें। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आप टिक करेंगे तो लिंक्डइन जो है कैंडिडेट को खुद ही नॉट अ फिट रेट कर देगा अगर वो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस मैच नहीं करेगा, उसके आंसर्स गलत होंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप टिक करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर इसको ऑन कर देंगे तो जो कैंडिडेट नॉट अ फिट होंगे उनको लिंक्डइन 1 हफ्ते के बाद, अगर आपने उनका नॉट अ फिट से चेंज नहीं किया एप्लीकेंट को जो नॉट अ फिट है, तो उनको एक रिजेक्शन ईमेल भेज देगा कि आपका प्रोफाइल रिजेक्ट हो गया है, ठीक है। तो इस पे भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं अपने हिसाब से। फिर हम कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। फिर यहाँ पे वो 2 चीजें हो गई। फिर यहाँ पे आप बजट डिसाइड करेंगे कि आपको पे कितना करना है। सबसे पहले आपको डेली बजट पूछेगा कि आपको डेली बजट कितना रखना है। आप जितना ज्यादा बजट रखेंगे उतना ज्यादा लिंक्डइन आपके जॉब पोस्ट को प्रमोट करेगा और उतने ज्यादा आपको एप्लीकेशंस आएंगे। तो इस जॉब के लिए लिंक्डइन रिकमेंड करता है 153 रुपीज पर डे, ठीक है। ये इसने दूसरे जॉब पोस्टिंग, सिमिलर टाइप ऑफ जॉब पोस्टिंग से कंपेयर करके ये डेली बजट आपको रिकमेंड किया है। तो आप इसको कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, या जो उसने रिकमेंड किया है 153
वो भी रख सकते हैं, तो हम अभी वही रख लेते हैं। और फिर उसके बाद आपके पास ऑप्शन है कीप माई जॉब ओपन अंटिल आई क्लोज इट। तो जब तक आप खुद क्लोज नहीं करते हैं तब तक आपका जॉब पोस्टिंग लाइव रहेगा और आपके 153 रुपीज चार्ज होते रहेंगे डेली, ठीक है। और लिंक्डइन का यहाँ पे आप देखें ना तो कभी कभी ये 30% ज्यादा भी चार्ज करेगा, ठीक है। 153 से 30% ज्यादा चार्ज होगा, लेकिन उससे ज्यादा चार्ज नहीं होगा। तो आप ये दो चीजें पढ़ सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन, पहला तो आई क्लोज इट, कि जब तक आप क्लोज नहीं करें तब तक ये डेली बजट चार्ज होता रहे और डेली आपका जो जॉब है वो फ्रेश होता रहे, चलता रहे। फिर उसके बाद इट रीचेस माय टोटल बजट, तो एक टोटल बजट आप डिसाइड कर सकते हैं। तो लिंक्डइन जो रिकमेंड करता है वो 30 डेज रिकमेंड करता है कि 30 दिन तक आपका जॉब पोस्टिंग लाइव होना चाहिए। तो 30 दिन का जो बजट है 153 के हिसाब से वो 4590 के आसपास है। तो अगर आपको और लॉन्गर रखना है कि और ज्यादा दिन तक आपका जॉब पोस्टिंग लाइव रहे तो आप इस प्राइस को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। लेकिन और यहाँ देखिए डेज भी बढ़ रहे हैं, तो इसको लिंक्डइन रिकमेंड करता है कि आप 30 डेज तक रखें, या इससे ज्यादा भी आप रख सकते हैं। फिर उसके बाद आप ये पढ़ सकते हैं यू विल स्पेंड नो मोर देन 4621, तो जो हमने टोटल बजट रख दिया है। और ये तीनों चीज़ आप सही से पढ़ लिए, ठीक है, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। और यहाँ पे भी कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, ये भी आप पढ़ लिए तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। फिर हम प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे मुझसे आईडी पासवर्ड मांग रहा है। तो ये एक चेकआउट पेज है, ठीक है। यहाँ पे आपको पेमेंट डिटेल्स डालनी है और अपने ऑर्डर को भी आप रिव्यू कर सकते हैं। और एक और बात, आप लर्न मोर, इस लर्न मोर पे क्लिक करके आप डिटेल में समझ सकते हैं कि आपके चार्जेस कब कटेंगे और आपके चार्जेस कैसे कैलकुलेट होंगे। यहाँ पे टिक करके आपको डिटेल में सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि लिंक्डइन आपको कैसे चार्ज करेगा, आपका डेली बजट के हिसाब से, और टोटल बजट आप कैसे चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप क्लियरली समझ पाएंगे, ठीक है। तो इस पे आप टिक करके पढ़ सकते हैं और पोस्ट जॉब पे अकॉर्डिंगली क्लिक कर सकते हैं। तो ऐसे होती है लिंक्डइन पर जॉब पोस्टिंग। होप आपको चीजें समझ में आई हो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस रिक्रूटमेंट चैनल को, तो जब भी मैं कोई नया रिक्रूटमेंट वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन आएगा। बाय बाय।